बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सारा नूरीज़ किचन। तो आज मैं अपने किचन में आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सब्जियों की रेसिपी लेकर आई हूँ। सर्दियाँ आ चुकी हैं और सर्दियों की सब्जियाँ भी आ चुकी हैं। तो जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, विंटर स्पेशल मिक्स वेजिटेबल्स रेसिपी, तो ये बहुत ही शानदार रेसिपी है। जब आप इसको बनाएंगे तो आपके घर वाले शौक से खाएंगे और इससे इससे मज़े की सब्ज़ी आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो मेथी ले ली थी, इसके पत्ते तोड़ लिए हैं। यहाँ मैंने 4 अदद आलू ले लिए थे, उनको भी मैंने छील के काट के पानी में भिगो दिया है। 4 अदद मैंने गाजरें ले ली थी, उनको भी मैंने धो के कट कर लिया है। और यहाँ मैंने जो है वो मटर आधा किलो ले लिए थे और उनको छील लिया है। एक बड़ा प्याज और 3 अदद मैंने टमाटर ले लिए हैं। प्याज और टमाटर को कट करके मैं इसकी पेस्ट बना लूँगी। और मैंने 1 कप जो है वो ऑयल ले लिया है, वेजिटेबल ऑयल। यहाँ पर मैंने प्याज और टमाटर को कट करके थोड़ा सा पानी डालकर इसकी मैंने अच्छी से पेस्ट बना ली है। पेस्ट बनाने से जो है वो हमारा सालन जो है उसका मिसाला बहुत अच्छा और बहुत स्मूथ तैयार होगा। तो मैंने इसकी पेस्ट तैयार कर ली है। और यहाँ मैंने जो मेथी के पत्ते जो मैंने काट के रखे थे उनको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। उनकी सारी मिट्टी निकल गई तो मैंने इसको एक तरफ रख दिया है। मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें 1 कप मैंने वेजिटेबल ऑयल का डाला है। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया तो फिर मैंने इसमें जो है वो मैंने जो टमाटर और प्याज की पेस्ट बनाई थी वो इसमें ऐड कर दी है। जब प्याज और टमाटर की जो पेस्ट है उसका पानी जो है वो थोड़ा ड्राई हो जाएगा और ऑयल साइडों पे निकल आएगा, तो उस वक्त मैं इसमें जो है वो सब्जियां ऐड करूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है वो ऊपर आ गया है, पानी थोड़ा सा ड्राई हो गया है। तो यहाँ पर मैं मेथी डाल दूंगी जो कि मैंने धो के रखी थी। उसमें से सारी मिट्टी अच्छी तरह से निकाल ली थी क्योंकि इसमें बहुत मिट्टी होती है। तो आपने अच्छी तरह से इसकी मिट्टी को निकालना है, खुले पानी से धोना है। अब मैंने इसको मेथी को इसमें डाल दिया है। मेथी जो है ऐसी सब्ज़ी है जो अपना पानी छोड़ती है, तो इसमें हम कोई पानी ऐड नहीं करेंगे। तो मेथी डालने के बाद अब मैं इसमें जो है वो कैरेट्स यानी गाजर डाल दूंगी जो मैंने 4 ली थी। इनको गोल गोल बारीक कतलों में मैंने कट किया है, ज़्यादा मोटे नहीं काटने। साथ ही मैं मटर भी इसमें ऐड कर लूँगी। मैंने आधा किलो मटर लिए थे, उनको छील लिया था, धो लिया था। तो गाजर और मटर हमने मेथी के साथ इसलिए पहले ऐड किए हैं ताकि ये पानी में अच्छी तरह से गल जाएँ, ये हार्ड होते हैं। अब मैं इसमें मिसाले डालूँगी। मिसालों में मैंने जो है वो 1 टेबलस्पून भर के लाल मिर्चें डाली हैं। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें खुश्क धनिया का ऐड किया है। इसके साथ ही मैंने इसमें नमक ऐड किया है। मैंने यहाँ पे नमक 1 टेबलस्पून ऐड किया है। आप अपनी मर्ज़ी से नमक जो है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून जो है वो हल्दी का ऐड कर दिया है। ये तमाम मिसाले ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पर 5 से 6 अदद जो है वो लहसुन के जवे भी डाल दिए थे। आप चाहें तो इसको पेस्ट में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ इसलिए डाला है ताकि ये सब्जियों के साथ मिक्स हो जाए और इनका कच्चापन जो है वो ना रहे इनमें, और ऑयल के साथ जो है ये फ्राई हो जाए। तो अब मैंने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। और यहाँ पर मैंने जो वेजिटेबल है उनको 15 से 20 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख दिया है। बीच बीच में हमने इनको चेक भी करते रहना है ताकि ये जल ना जाए। तो यहाँ पर पानी जो है वो ड्राई हो चुका है मेथी का, और जो मटर और जो गाजर हमने डाली थी वो भी जो है वो गल चुके हैं। और जो इसमें लहसुन ऐड किया था वो भी अब जब हम इसको भूनेंगे तो वो उसमें जो है वो खुद ही मैश हो जाएगा। तो अब हम इस सब्ज़ी को थोड़ी देर के लिए भून लेंगे और उस वक्त तक भूनेंगे जब तक कि ऑयल जो है वो इन सब्जियों को छोड़ ना दे। और इसमें जो मिसाले डाले थे उनका भी जो है वो कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ मैं सब्जियों को जो है वो हल्की आंच पे भून लूँगी। हमने जो आंच है उसको ज़्यादा तेज़ नहीं करना, वरना जो है वो सब्जियाँ जो है वो जल जाएंगी। अब यहाँ मिसाला हमने सब्जियाँ भून ली हैं, तो अब मैं इसमें आलू ऐड कर दूँगी। आलू मैंने इसलिए आखिर में डाले हैं क्योंकि आलू जो है वो ऐसी सब्ज़ी है जो बहुत जल्दी गल जाती है। तो मैंने इसके क्यूब्स जो कट किए हैं वो ना तो बहुत पतले हैं और ना ही बहुत ज़्यादा मोटे हैं। ज़्यादा पतले अगर हमने क्यूब्स कट किए तो वो जो है वो बिल्कुल मैश हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब आलू भी हम इन सब्जियों के साथ मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा इसको चम्मच घुमा के जो है फ्राई कर लेंगे। और इसके बाद मैं यहाँ 5 to 6 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर दम लगा दूँगी क्योंकि आलू बहुत जल्दी गल जाते हैं और हमने इसको छोटे क्यूब्स में कट किया था। तो 6 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन उठाया तो हमारे आलू जो है गल चुके हैं, ऑयल जो है वो सब्ज़ी से बाहर आ चुका है और सब्ज़ी की बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। तो अब मैं लास्ट में इसमें ऐसा इंग्रेडिएंट डालूंगी जिससे कि हमारी मिक्स सब्ज़ी का जो टेस्ट है वो दुबाला हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून के करीब फ्रेश दही को बीट करके इसमें डाला है।
इसको डालने से हमारी जो मिक्स वेजिटेबल है उसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो व्यूवर्स, अगर आप ये सब्ज़ी बनाएंगे और इस मिक्स वेजिटेबल को आपने खा लिया तो आप इसको हर वक्त बनाएंगे और आपके घर बच्चे बूढ़े सब शौक से खाएंगे। तो अब हम 2 मिनट के लिए दही डालने के बाद कवर लगा देंगे हल्की आंच पर, ताकि दही जो है इसमें अच्छी तरह से रच बस जाए। तो यहाँ पर अब मैंने जो है वो हमारा सालन तैयार है। उसका इतनी अच्छी किचन में खुशबू आ रही है कि आप सोच नहीं सकते, और इसका कलर इतना खूबसूरत है और सारी सब्जियां जो हैं वो अलग-अलग हैं और बिल्कुल आपस में मैश नहीं हुई। तो व्यूवर्स, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।